झुनझुना था जातीय जनगणना का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने उस झुनझुना को पूरी तरह से छीन लिया। जो तबके समझते हैं कि पिछड़ों के हिस्सेदारी में किसने सबसे बड़ा हिस्सा खाया है, नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अशोक सिन्हा हैं। आइए इनसे बिहार के चर्चित मुद्दों पर बात करते हैं। सर, आज तेजस्वी यादव का अति पिछड़ा जगाओ रैली कार्यक्रम है। कितना बड़ा प्रभाव डालने वाला ये रैली विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए? ये सारी जो पार्टियां हैं रीजनल पार्टियां निर्भर करती हैं एक कोई लोकप्रिय लुभावन मुद्दे पे। परफॉर्मेंस से इनका कोई वास्ता नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारी केंद्रीय सरकार ने जो निर्णय लिया है जातीय जनगणना का, उससे पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ी खलबलाहट है। उसी खलबलाहट का नतीजा है कि कुछ न कुछ अपने अस्तित्व को बनाने के लिए ये लोग उपक्रम कर रहे हैं। और पहले तो ये कहते थे कि हम लोग पक्ष में नहीं हैं और एक झुनझुना लेके चल रहे थे। वैसे दो तीन बात इम्पोर्टेंट है कि अब जातीय जनगणना जो अभी भारत सरकार ने जिसकी अनुमति दी है, जिसने निर्णय किया है, उस निर्णय से एक बड़ा दो इसके मायने हैं। पहला मायने ये है कि वो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो बिहार, यूपी वगैरह की हैं, ये सारी पार्टियां जो अपने एक ख़ास मुद्दे पे चलती थीं, पिछड़ों के मुद्दे पे, और सिमटते सिमटते वो परिवार के मुद्दे पे रह गई थीं, उन पार्टियों को भी पिछड़ों के उन तबकों को जवाब देना होगा जो तबके समझते हैं कि पिछड़ों के हिस्सेदारी में किसने सबसे बड़ा हिस्सा खाया है और हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब भारतवर्ष में इस जनगणना में, इस सेंसस में मुस्लिम के भी लोगों का गिनती होगी, जिससे ये पता चलेगा कि जैसे बिहार के भी जनगणना हुई, उसमें ये पता चला कि बिहार के 18% मुस्लिम में 4% जो शेख, पठान, सैयद हैं, वो रेस्ट 14% का पूरा हिस्सा खाते थे। तो अब तो कम से कम मुस्लिम आबादी में भी उन लोगों का हक मांगने वाला कोई होगा और हमारे पास भी एक डाटा आएगा जिससे हम उन लोगों के विकास के लिए अपनी नीतियां बनाएं। तीसरी बात, इस जातीय जनगणना से एक तरह से कहिए कि भारतवर्ष के उन लोगों की गिनती हो जाएगी जो बाहर के नहीं होकर भी 20, 25, 30 साल से भारतवर्ष में रह रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हाफ एनआरसी तो इस जनगणना में होगा। और इन लोगों की बखलाहट समझने योग्य है कि अब समझते हैं कि अगले आने वाले चुनाव के लिए हमारे हाथ में एक जो झुनझुना था जातीय जनगणना का, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने उस झुनझुना को पूरी तरह से छीन लिया है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, कह रहे हैं कि जो जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है उसका दबाव हमने बनाया था, तब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, और नीतीश कुमार ने भी, जब हम उनके साथ सरकार में थे तब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया था, तो पूरा क्रेडिट हमारा है इस जातीय जनगणना के अहम फैसले में। अब ये क्रेडिट लेने का तो कोई भी क्रेडिट ले सकता है, लेकिन भारत की जनता भी जानती है कि जब आरजेडी एक बहुत मजबूत साथी था यूपीए गवर्नमेंट में, तो इन्होंने जातीय जनगणना के लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के सरकार लीडरशिप में जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस पर कभी दबाव डाला ही नहीं। तो इनका ये कहना कोरा बकवास है कि इनके प्रेशर पे नरेंद्र मोदी की सरकार किसी प्रेशर में काम नहीं करती है। हमने खुद सोचा कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनकी जनसंख्या के अनुसार, उनकी अधिकार के अनुसार, उनके रेलेवेंस के अनुसार, उनके स्टेटस के अनुसार किस तरह की नीतियां बनाई जाए। इसलिए भारत की सरकार ने जनगणना का अनुमति दिया।
बिहार के खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वॉच न्यूज़। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी मत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन पीयूष मिश्रा के साथ मैं कुमुदिनी पाठक, धन्यवाद।